आज एनआईएस में 12th क्लास इंग्लिश का पेपर है 302। हमने पहले भी पेपर आपको समझा दिया, पेपर कैसे करना है ये भी समझा दिया। जाओ हिम्मत से पेपर दो, घबराना नहीं। पहली बात, पेपर कुछ भी टफ नहीं होता, ठीक है। ओल्ड न्यू का कोई स्टोरी ज्यादा है नहीं इंग्लिश में। आपको करना क्या है, फर्स्ट पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है, पैराग्राफ दिया होगा, पैसे दिए गए हैं, उसमें एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन है, वो आप करो। बी सेक्शन, उसमें भी पैराग्राफ है और 4 क्वेश्चन है एक एक नंबर के। 8 मार्क्स के क्वेश्चन है, उस पैराग्राफ में से ढूंढ के लिख लो, उसको पढ़ो पैराग्राफ और अपने क्वेश्चन से मैच करो, मिल जाएगा। एग्जैक्टली लिख लो तो 8 मार्क्स यहां से उठा लो। दूसरी बात, एक और क्वेश्चन है जिसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, वो भी पैराग्राफ से रिलेटेड है, 8 मार्क्स का वो भी है, वो क्वेश्चन उठा लो। हमने पहले भी वीडियो में दे रखा आपको ये क्वेश्चन करने के लिए। उसके बाद सीधे 100 वर्ड का आपको स्टोरी लिखनी है। कौन सी स्टोरी? आपके एम्बिशंस के ऊपर, आपके एम्बिशन के ऊपर, आपके फेवरेट एक्टर के ऊपर। आपको 100 वर्ड के 100 सेंटेंस का 80 to 100 सेंटेंस का वर्ड लिखना है, राइट। आप उसको लिखिए, पैराग्राफ लिखिए, आप उसके ऊपर लिखिए। उसके बाद एक लेटर है जो एमसीजी को लिखनी है, हेल्थ डिपार्टमेंट को लिखनी है, या किसी भी डिपार्टमेंट को लिखनी है, या इससे रिलेटेड है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। आपको हमने बोला हुआ था कि आपके पेपर के साथ साथ हम आपकी मेहनत करेंगे, कैसे करना वो भी समझाएंगे। चलिए, एक क्वेश्चन शुरू का पैराग्राफ वाला हो गया, 4+4 8 मार्क्स का होगा। एक और 2 करके 4 क्वेश्चन है पैराग्राफ के ऊपर, वो भी कितना हो जाएगा 8 और 8 कितना हो गया 16। अब हम लोग चलते हैं सीधा, 100 वर्ड का एक पैराग्राफ लिखना है, एक सेंटेंस लिखना है। वो क्वेश्चन भी हमने आपको समझा रखा है, एक फेवरेट एक्टर्स के ऊपर, फेवरेट प्लेयर के ऊपर, फुटबॉल के ऊपर, गेम के ऊपर, वो आप लिखिए। 100 वर्ड का लिखिए, वो कितने का 5 मार्क्स का। एक लेटर लिखना है, एमसीजी को लिखिए, किसी हेल्थ डिपार्टमेंट को लिखिए। देखिए क्वेश्चन में क्या आया एग्जैक्टली उसको पिक कर लीजिए। 5 मार्क्स का एक लेटर है, लेटर के फॉर्मेट अभी ध्यान से पढ़ लीजिए फटाफट, आपको मिल जाएगा। उसके बाद रिसेप्शनिस्ट के ऊपर 15 नंबर का क्वेश्चन है, वर्क ऑफ रिसेप्शनिस्ट, रिकॉर्ड ऑफ द रिसेप्शनिस्ट, कॉल फॉरवर्डिंग, मैसेज फॉरवर्डिंग, इनको कॉपी करना, रिप्लाई करना, रिजर्वेशन फॉर्म, इस तरह की जितनी भी चीजें रिसेप्शन से रिलेटेड है, प्लीज बस इन्हीं को देखो और इतना ही करके आ जाओ, आप पास हो जाओगे। बाकी क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक है, बाकी चीजें उनको कोशिश करके करो जितना कर सकते हो। इंग्लिश में कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, बना बना के लिखना। शुरू की एक लाइन अच्छे से आता है लिखो, बाकी नहीं आता बना के लिखो। क्वेश्चन को ही समझ के उसी क्वेश्चन के फॉर्मेट में इंग्लिश को आप आंसर को लिखो, लिख के आना, छोड़ना कुछ नहीं। अब आता है इवोल्यूशन पॉलिसी पर। इंग्लिश की इवोल्यूशन पॉलिसी में ये हो गया कि बच्चा अटेंड करता है, ठीक से करता है, शुरू की लाइन ठीक चल रहा है, समझ है उसको, तो मार्क्स दे सकते हो, और मैक्सिमम भी मार्क्स दे सकते हो। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में 5 भी दे सकते हो, तो ये एडवांटेज मिलेगा। मगर 80 to 100 वर्ड का ध्यान रखिए, कितने वर्ड में लिखना वो जरूर ध्यान रख के आप काम करिए, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिले और आप पास हो जाए। लेटर पर ध्यान रखिए, लेटर का फॉर्मेट नहीं बदलना चाहिए। एक फॉर्मेट दिमाग में बैठा लीजिए, टू द डिपार्टमेंट, जो भी है, एमसीजी हो सकता है, हेल्थ डिपार्टमेंट हो सकता है, लोकल बॉडी हो सकता है, नगर निगम आपका हो सकता है, वो ध्यान रखिए। नीचे अपनी स्टोरी लिखिए, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, ये हो गया, ठीक है। हेल्थ एंड हाइजीन का स्टोरी है, प्लीज इसके लिए फॉगिंग करना, क्या करना, ये सारी चीज लिखिए। नीचे आंसरिंग करिए, ये सारा काम कर करके इसको फिनिश करिए। ओके, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। क्या बेनिफिट होगा? देखिए, एक फॉर्मेट दिमाग में, क्या सिर्फ नाम डिपार्टमेंट का बदल लेना है, वर्क बदल लेना है, डेट बदल लेना है, डिस्ट्रिक्ट बदल लेना है, और कुछ भी नहीं बदलना है। बाकी चीजें सेम रहेगी, सिमिलर रहेगी, और उसी को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। सारे क्वेश्चनों पर ध्यान दो जिसमें फिल इन द ब्लैंक है, पैसे से फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन है, उससे निकाल के भरिए। कुछ चीजें हैं जिनको कर सकते हैं वो जरूर करिए, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ने की कोशिश मत करिए। जैसे भी मौका मिलता है, जो भी कर सकते हो वो करो, हर एक क्वेश्चन को अटेंड करो। लास्ट में लगता है ये क्वेश्चन नहीं कर पाए, किसी का और करके है, वो क्वेश्चन आपको आता है, वो क्वेश्चन नंबर डाल के कर दो। समझ रहे हो बात को? वो कैसे भी करके कोई भी क्वेश्चन नंबर नहीं छोड़ना, आंसर करो, लास्ट तक देखो। कोई भी क्वेश्चन है तो उसको जरूर बना बना के लिखते रहो, क्योंकि देखो लिटरेचर में क्या होता है, मार्क्स मिल सकता है, टीचर आंख बंद करके चलते रहते हैं,
थोड़ा सा पढ़ा आगे चल दिया, थोड़ा पढ़ा चल दिया, उसको लगता है बच्चे को आता है तो उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको कर दो आगे। तो इसका एडवांटेज आपको मिलेगा, आप इस पर ध्यान रखिए और कुछ भी छोड़ के मत आइएगा प्लीज। इवोल्यूशन में ये बात हो गई है कि अगर लिटरेचर वाले सब्जेक्ट में बच्चा लिखता है, हिम्मत से लिखता है और इस पर काम करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे को आता है, उसको कंसीडर करते हुए चलिए और बच्चे को मैक्सिमम मार्क्स देने की कोशिश करिए, जैसा कि सीबीएसई करता है। तो एनआईएस के टीचर को यह हिदायत दी गई है कि इवोल्यूशन के दौरान, इवोल्यूशन पॉलिसी में ये बहुत बड़ा शिफ्ट है। पहले नहीं होता था इस बोर्ड में, अब ये इस बोर्ड में भी होने लगा। पहले ये बोर्ड बिल्कुल नहीं सुनता था, एवरेज मार्किंग करता था, भाग जाता था। अभी इनको सीबीएसई की बातें बताई जा रही है कि सीबीएसई में चलता क्या है, सीबीएसई में चलता कैसे है, उसको कॉपी करने की कोशिश कीजिए, उसको मैच करिए, क्योंकि वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, हम भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, दोनों की पॉलिसी ऑलमोस्ट कुछ क्लोज तो ले जाओ कुछ आज। हाँ ठीक है, एनआईएस में बच्चा उतना अच्छा नहीं है जितना कि सीबीएसई रेगुलर में पढ़ के आता है, मैं ये बात को मानता हूं, फिर भी कम से कम मार्क्स की इवोल्यूशन का जो तरीका है वो ऑलमोस्ट उसके आसपास तो रहे, इस पर कोशिश चल रही है और ये आपके लिए बहुत बड़ा फायदेमंद सौदा हो सकता है मेरे समझ से। ठीक है, तो प्लीज आप लोग कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना और जितना पॉसिबल चीजें वो जरूर करके आना। जो क्वेश्चन हमने बताया वो फॉर्मेट दिमाग में फिट कर लो, लर्न कर लो और उसको करके आना। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।